हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, ये क्लास नंबर आपका 14 है। इसके पहले मैंने आपको 13 क्लास करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है लेक्चर तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, सीजीएल रीजनिंग करके प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका, उसमें आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। और ये दरोगा प्रीवियस ईयर का सेट चल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये देखिए, अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस नंबर 1 है। क्वेश्चंस नंबर 1 क्या है कि दो वक्तव्य दिया हुआ है। ठीक है, दो वक्तव्य मतलब स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दो ठो आपका निष्कर्ष दिया हुआ है ना, कंक्लूजन दिया है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट दिया रहता है वो उसको ट्रू मानना है, आपको 100% ट्रू मानना है और उसके अकॉर्डिंग निष्कर्ष दिखना है। स्टेटमेंट पढ़े। भारत के लोकतंत्र के संसदीय रूप का अनुसरण करता है। भारत के लोकतंत्र संसदीय रूप का अनुसरण करता है। दूसरा क्या है? अमेरिका लोकतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में अनुसरण करता है। अब देखें क्या है निष्कर्ष। लोकतंत्र शासन का एक रूप है। लोकतंत्र जो है वो शासन का एक रूप है। तो देखिए, संसदीय रूप जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होता है, वो लोकतंत्र की पहचान है, क्योंकि संसद में चुने हुए लोग जाते हैं। ठीक है, जो प्रतिनिधि होते हैं, आपका जो लोकसभा में पता ही होगा आपको, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा है आपका, उसमें क्या होता है कि जितने भी सदस्य लोग जाते हैं वहाँ पे बैठते हैं। ठीक है, संसद में। और जो राज्यसभा है वो तो अलग चीज़ है। तो आपको ये जो है आपका क्या बोलते हैं, लोकतंत्र जो है, निष्कर्ष 1, लोकतंत्र शासन का एक रूप है। ये सही है, जो कि इंडिया इसका एग्जाम्पल है। तो निष्कर्ष 1 जो है ये फॉलो हो रहा है। दूसरा देखें, वर्ष 2030 तक भारत में एक वैश्विक ताकत बनने की क्षमता है। वर्ष 2030 तक भारत में एक वैश्विक ताकत बनने की क्षमता है। चलिए, ये अपने आप में निष्कर्ष सही है। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ना, ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ 2030 वैश्विक ताकत ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो ये दूसरा नहीं होगा, कभी नहीं, क्योंकि वो स्टेटमेंट में वैसा कुछ कहा नहीं गया है वक्तव्य में। आपका जो निष्कर्ष है, लोकतंत्र शासन का एक रूप है, ये यहाँ पे है आपका। ठीक है, जैसे लोकतंत्र राष्ट्रपति जो अमेरिका का है वहाँ लोकतंत्र ही है। इसी तरह से जो निष्कर्ष 1 है वही आपका फॉलो हो रहा है। तो आपका आंसर जाएगा ये नंबर। अधिक केवल निष्कर्ष एक पालन की जाती हो। ठीक है, आप ऐसे स्टेटमेंट को नहीं, दूसरा निष्कर्ष को नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ कुछ वैसा स्टेटमेंट रिलेटेड है ही नहीं। चलते हैं क्वेश्चंस नंबर 2 की ओर। क्वेश्चंस नंबर 2 क्या है? देखिए, टू फिर टूल कैसे। यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं आप, ज़्यादा दिमाग लगाने बैठिएगा तो कुछ बहुत टाइम लग जाएगा। टू में देखिए दो अक्षर है, दो वर्ड है, टी ओ, दो अक्षर है तो दो का स्क्वायर 4। यहाँ देखिए तीन अक्षर है तो तीन का स्क्वायर 9। यहाँ देखिए चार का अक्षर है, चार का स्क्वायर 16। टूल स्मिथ में कितना अक्षर है? देखिए, टूल स्मिथ में आपका 9 अक्षर है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। आपका आंसर जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अलग को पहचाने। अगर आपको मेरा वॉल्यूम कम लग रहा होगा तो आप क्या करेंगे, ईयरफोन लगा लेंगे। ठीक है, अलग को पहचाने। अलग को कैसे पहचानेंगे? देखें, कोण, चक्र, त्रिभुज, विषम कोण। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो आपका हो रहा है, ये कोण जो है कोई भी मतलब डिग्री रिलेटेड है, मतलब कि कुछ वैल्यू होगा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। उसी तरह त्रिभुज में तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ भी कुछ बातें हैं। विषम कोण क्या होता है आपको पता है? जो कि डिफरेंट डिफरेंट कोण होता है। समकोण होता है जिसका 90 डिग्री होता है। विषम कोण होता है जो कि कोण अलग होता है। ये भी मतलब कोण का प्रकार है विषम कोण। ठीक है ना। तो आपका जो चक्र है ये डिफरेंट है, यहाँ पे ये कोण का कोई प्रकार नहीं है चक्र। तो आपका आंसर जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन 4, अलग को पहचाने। अलग क्या है इसमें? अलग को पहचानना है। इसमें अलग क्या है? देखिए, बाकी अगर आप Q का वैल्यू लिखेंगे, Q का पोजीशन होता है 17, W का पोजीशन होता है 23, G का पोजीशन होता है 7 और R का पोजीशन होता है 18। सारा दो दो डिजिट का है देखिए, और ये जो 7 है वो सिंगल डिजिट का है। ठीक है, तो यही इसमें डिफरेंस है। ऑप्शन जाएगा सी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक परिवार में 5 सदस्य हैं। कितने हैं? 5 सदस्य। कौन कौन है? जैमित, जसमीत, जपनीत, जनमीत और जसप्रीत। अगर जैमित जनमीत का भाई है, जैमित जो है, देखिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैमित जो है वो किसका भाई है? जैमित जनमीत का भाई है। ठीक है, तो जैमित जो है वो किसका भाई है? जनमीत का।
ठीक है। तो ये यहाँ पे होगा, ये जैमित भाई हो गया। अब यहाँ देखिए जन्मित क्या है, बहन है कि भाई है, यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते। जैमित जो है वो जन्मित का भाई है, जैमित यहाँ पे भाई होगा। और जसप्रीत के बेटे हैं, और किसके बेटे हैं, ये जैमित जो है वो जसप्रीत के बेटे, यानी जसप्रीत इसके पापा हो गए। ठीक है, तो ये इसके फादर हो गए, पिता है तो मेल होगा। ठीक है। और जसमीत जपनीत का अंकल है, जो तो, और आगे देखिए, और जसमीत जपनीत का अंकल है तो जन्मीत के बहनोई हैं। यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे कुछ और ही होगा। ठीक है, तो नहीं, यहाँ पे जो है। ठीक है, जो होगा क्वेश्चन में। आगे देखिए, और जसमीत जो है वो जपनीत का अंकल है। कौन, यहाँ अगर जपनीत है ये, ठीक है, जपनीत का अंकल कौन है, जसमीत। ठीक है, ये भी मेल हो गए क्योंकि ये अंकल है जसमीत। आगे देखिए क्वेश्चंस में, जसमीत जपनीत का अंकल है जो जन्मीत का बहनोई है। किसका बहनोई है, जन्मीत का। ये जपनीत किसका बहनोई है, जन्मीत का। यानी जन्मीत की कोई सिस्टर होगी, उसके हस्बैंड होंगे। ठीक है, उसके हस्बैंड होंगे, और उसके सिस्टर के मतलब सॉरी, जन्मीत के मतलब कोई बहनोई कौन होता है, जैसे मेरे बहनोई कौन हुए, मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड होंगे वो बहनोई होंगे। तो जब जन्मीत जो है वो किसके बहनोई है, यहाँ देखिए क्वेश्चंस पढ़िए। जसमीत जपनीत का अंकल है, जसमीत जो है वो जपनीत का अंकल है। देखिए ये बना दिए, यहाँ पे जपनीत हो गया, यहाँ पे जपनीत हो गया, ये अंकल है इसके। और जपनीत का अंकल है तो जो जन्मीत के बहनोई है, जो जन्मीत के बहनोई है। ठीक है, तो जन्मीत के बहनोई कहने का मतलब जन्मीत की सिस्टर, और ये सिस्टर हो गए तो ये इसका हस्बैंड हो गया, तो हो गया इसका बहनोई। तो इस क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि इस परिवार में कम से कम कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जन्मीत है ना, इसका कुछ फिक्स नहीं है। यहाँ देखिए ये इनके पाता मतलब पिता है तो ये फिक्स है, ये इनके बेटे हैं तो ये भी फिक्स है। ठीक है, ये भी अंकल हैं तो फिक्स है, ये बहनोई है जन्मीत तो ये भी प्लस होगा क्योंकि जीजा वही होता है। तो ये जन्मीत, अगर ये भाई भी होगा तो भी इसका बहनोई है, अगर ये मतलब सिस्टर, ये यहाँ लड़का लड़की होगी तो भी इसका बहनोई है। तो जन्मीत केवल एक बच जाती है, ये पांचों का क्लियर है, चार क्लियर कट है कि ये मेल कैंडिडेट है, और ये जन्मीत का कुछ नहीं कह सकते, तो ये जन्मीत यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो एक ही आंसर होगा, समझ गए आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विषम एक बाहर खोजें, मतलब इसमें से चार ऑप्शन है आपका ए बी सी डी, इस चारों में से तीन एक जैसा है, एक डिफरेंट है, तो कौन होगा। देखिए ये जो है 7 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है। ठीक है, और ये 10 का क्यूब है। सारा जो है आपका ऑड नंबर का क्यूब है, और जो ये 10 है ये ओनली इवेन नंबर का क्यूब है, तो आपका आंसर जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अधिक इला को सफ़ेद धूप पर एक समुद्र तट पर चल रहा है। इला है मतलब वो सफ़ेद धूप, मतलब कहने का मतलब है कि वो अभी धूप है। ठीक है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये NES, ये साउथ, ये W। आपको ट्रिक बताए थे, NESW करके इसको अरेंज कर सकते हैं। देखिए वो धूप पड़ रहा है। अच्छा, सनराइज जो होता है वो किधर से होता है आपको पता ही है, किधर से, ईस्ट तरफ से ये सन उगता है, और डूबता किधर है, वेस्ट में। तो ईस्ट तरफ से जब सनराइज होगा, ठीक है, तो वो धूप की तरफ चल रही है। ठीक है, यहाँ देखिए अधि इला सफ़ेद धूप पर एक समुद्र तट पर चल रही है। तो जब धूप की तरफ से चल रही है, सन इधर से आ रहा है। ठीक है, सन का जो है इधर से आ रहा है, इसका फेस इधर होगा, इला का फेस इला का इधर है, और इला का जब फेस इधर है, धूप इधर से है, तो छाया किधर बनेगा, परछाई जो है वो किधर बनेगा, आगे पढ़िए देखिए। और उसकी छाया उसके दाहिनी ओर गिर रही है, उसका जो छाया है इलाके इधर चल रही है, तो उसका छाया इधर गिरेगा, तो उसके दाहिनी ओर, मतलब कि किसी का फेस इधर है। ठीक है, तो उसका छाया किधर होगा, इधर बैक साइड होगा ये। ठीक है, उसके दाहिनी ओर गिर रहा है। तो यहाँ देख लीजिए, अगर अगर इधर फेस है यहाँ पे, तो इधर क्या हो जाएगा, ये होगा लेफ्ट साइड, ये होगा राइट साइड। आप पेज को घुमा लीजिएगा तो पता चल जाएगा, ये राइट साइड होगा, नीचे राइट होगा, ऊपर लेफ्ट होगा, और उसकी छाया उसके दाहिनी ओर गिर रही है। ठीक है, तो इधर इसकी छाया दाहिनी ओर गिर रही है
है ना। तो उनकी पीठ को निम्न में से किन दिशाओं में से कौन सा सामना करना पड़ेगा, तो उनकी पीठ को निम्न दिशाओं में से कौन सा सामना करना पड़ेगा। जब फेस इधर है, उसका छाया इधर गिर रहा है, तो पीठ तो इसका इधर है ना, पीठ इसका इधर है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बताइए। जब इसका इसका छाया जब इधर गिर रहा है ना, और फेस इसका इधर है, तो इसका जो है वो पीठ किधर होगा, तो पीठ उत्तर की तरफ जाएगा ऐसे, तब तो इसका छाया इधर गिरेगा, है ना। एक सेकेंड, देखिए क्वेश्चन क्या था, देखिए इसमें क्या था क्वेश्चन कि ईला जो है ना वो सफ़ेद धूप की तरफ चल रही है। तो देखिए आपको पता है कि सनराइज जो होता है, सनराइज फ्रॉम ईस्ट, मतलब कि ईस्ट से सनराइज सूर्योदय होता है और वो वेस्ट में जाके डूबता है। तो जो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि धूप की तरफ, सफ़ेद धूप पर एक समुद्र तट पे चल रहा है। क्वेश्चन कुछ ऐसे टाइपिंग किया हुआ है, मतलब क्वेश्चन क्या बोलते हैं, बुक में ऐसा ही है कुछ ऐसा क्वेश्चन। थोड़ा बहुत आपको ही पता है कि झारखंड का क्वेश्चन रहता है तो इधर उधर का रहता है ये हल्का फुल्का। तो कहने का मतलब है कि धूप की तरफ वो चल रही है। तो अगर देखिए ये नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। तो बात क्या है ना कि हिंट दिया है कि सफ़ेद धूप की तरफ से वो चल रही है, इसका मतलब है कि उसका फेस इधर है और उसका जो छाया बन रहा है उसके दाहिने तरफ बन रहा है। अगर मान लीजिए आप देखिए अपने आप को ऐसे इसी स्थिति में खड़ा कर लीजिए अपने आप को ईस्ट में, ठीक है ना, यहाँ पे खड़ा कर दीजिए, आपका फेस इधर है, तो आप देखिएगा आपका जो दाहिना तरफ होगा ना वो दाहिना नीचे होता है, ये दाहिना नीचे, ये यहाँ पे आपका छाया बनेगा। अगर छाया आपका यहाँ बन रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि आपका मुंह इधर है, छाया आप देखिएगा, छाया कहने का मतलब है कि छाया की तरफ आपका मुंह होगा ना, तो आपका छाया जब यहाँ बन रहा है तो आपका ऑटोमेटिक है कि आपका पीठ इधर होगा, है ना। छाया यहाँ बन रहा है तो आपका पीठ इधर होगा, ठीक है। जब पीठ इधर, तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पीठ को निम्न दिशाओं में से कौन सा सामना करे पड़ना, तो ऊपर की तरफ पीठ होगा तो ये नॉर्थ होगा, आपका उत्तर जाएगा, ये डी नंबर उत्तर होगा। ईस्ट की तरफ उसका फेस है तो इसका छाया बनेगा नीचे, इसे जब छाया नीचे बनेगा तो इसका पीठ होगा ऊपर, ठीक है। यही इस क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं है, ठीक है। यही सब थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे थे आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि यदि अंग्रेजी वर्णों में प्रत्येक वर्णमाला को, देखिए जो जो झारखंड दरोगा का जो मेरे पास क्वेश्चन है, ये मेरा कोई बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ना ही रेलवे का क्वेश्चन है, ना ही एसएससी का। ये आपका जो झारखंड दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है वो उसका क्वेश्चन है। तो जो मेरे पास बुक है, कल आपको उसका क्या बोलते हैं, बुक का पहला पेज, पहला स्लाइड में लगा देंगे उसका पिक्चर, तो आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन हूबहू ऐसा ही है, ठीक है ना। तो उसमें कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, हम उसमें कैसे चेंज कर सकते हैं, जो लिखा हुआ है वही ठीक है, उल्टा पुल्टा थोड़ा पर है, कहीं और लिखा है, कहीं जो लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, ठीक है। फ्रेमिंग अलग है। आप लोग अगर सीरियस स्टूडेंट होंगे, अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो देखिएगा क्वेश्चंस इजी रहेगा, लेकिन आपको पढ़ के समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, ठीक है। अगर आप लोग ये बात को रियलाइज़ किए होंगे तो, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस का जो प्रिंटिंग जो छापने वाला है ना वो थोड़ा सा किया हुआ है इधर उधर, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को पकड़िए, आने और जो भी एग्ज़ाम होगा ना वो उसमें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये क्या है क्वेश्चंस, देखिए यदि अंग्रेजी वर्णों के प्रत्येक वर्णमाला में बी को 2 लिखा गया है, डी को 4, एफ को 6, वाई को 25, तो इसी तरह के श्रृंखला में उनकी स्थिति के अनुसार एक संख्या दी जानी थी, उसके मतलब एक संख्या दी जानी थी, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे कहने का मतलब है कि जो ABCD का पोजीशन है वही लिखा हुआ है, देख रहे हैं, Y25 F6, ठीक है। तो इसी तरह रिलेटेड एक श्रृंखला देना था उसको। तो तो सभी कुल राशि क्या होगी सौरों की श्रृंखला में मौजूद है। क्वेश्चन ऐसे पूछना चाहिए था, तो सभी कुल राशि, तो सभी जो मतलब जो देगा श्रृंखला उसका जोड़ क्या होगा, उसका टोटल सम क्या होगी सौरों की श्रृंखला में मौजूद है, मतलब कि इस श्रृंखला में स्वर ही हैं, स्वर मतलब वॉवेल हैं, कुछ ऐसा ही लिखना चाहिए था, बट क्वेश्चंस का फ्रेमिंग अलग है। कहने का मतलब है जो स्वर होते हैं हमारे ई आई ओ यू और ए,
ठीक है। ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल होते हैं। इस पांचों वॉवेल का पोजीशन आपको ऐड कर देना है। यही क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ए का 1, ई का आपका होता है 5, आई का 9, ओ का कितना होता है 15 और यू का होता है 21। अब अगर इस 5 को जोड़ देंगे आप तो आपका आंसर आई थिंक आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, जोड़ के देखें। आंसर आएगा, देखिए 5 और 1 6, 6 9 15 और 5 20 और 1 21 का 1। ठीक है, और इधर हो गया 2 4 5 5 5 मतलब 51 हो रहा है। तो आपका आंसर जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो देखिए कितना अटपटा वे में क्वेश्चंस को बुक में लिखा हुआ है और क्वेश्चंस कितना ईजी है ना। तो आप लोग यही बताना चाह रहे हैं आप लोग को। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ के ना कंफ्यूज हो जाते हैं। देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यदि भारत का स्वतंत्रता दिवस 2018 के दौरान बुधवार को आता है। देखिए स्वतंत्रता दिवस क्या होता है आपको पता ही है, 15 अगस्त को इंडिया का इंडिपेंडेंट डे। तो ये हो गया 15 अगस्त को दिया हुआ है आपका बुधवार, है ना। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो उसी वर्ष गांधी जयंती, तो गांधी जयंती कब होता है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 2018 को कौन सा दिन होगा ये पूछा जा रहा है आपसे, है ना। तो देखिए जनवरी फरवरी में जो अगस्त महीने आता है वो कितने महीने का आता है, जुलाई और अगस्त 31 डेज का होता है। तो अगस्त महीने में कितना दिन बच गया 16 दिन। और जो अगस्त के बाद एक महीना और गैप है सितंबर, वो सितंबर कितने दिन का होता है 30 दिन का। और अक्टूबर में आपका जस्ट 2 दिन है इसमें, तो ये 2 दिन ले लेंगे, इसको जोड़ देंगे 30 और 16 46 और 2 48। 48 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये बच जाएगा कितना 6 बच जाएगा रिमाइंडर। जो रिमाइंडर बचेगा उसमें इसको जोड़ देंगे। तो बुधवार में से 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा मंगलवार। ठीक है, तो आप देख लीजिए उंगली पर करके, आपका आंसर होगा मंगलवार। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो आपको पता है कि वीक में 7 दिन में हर एक दिन रिपीट करता है। अगर बुधवार में 7 जोड़ देंगे तो बुधवार आएगा, तो लेकिन यहाँ 6 जोड़ रहे हैं तो बुधवार से एक दिन कम आएगा यानी कि मंगलवार आएगा। ठीक है, तो जल्दी बना सकते हैं इसको, इस क्वेश्चन को ऐसे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, है ना। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर वाले समान छोटे घनों में, घरों में नहीं, छोटे घनों में काटा गया है। ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त किए जा सकते हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चंस है। अब इस क्वेश्चंस को बनाएंगे कैसे, इसका एक फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर वाले समान छोटे घनों में काटा गया है। तो ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो देखिए 6 का क्यूब है ना, इसका घन हो जाएगा आपका कितना 216, और ये छोटा वाला कितना 1 का, तो 1 का क्यूब, इसका वॉल्यूम 1 ही हो जाएगा। तो 216 को आप छोटे बड़े वाले घन से छोटे वाले वॉल्यूम का भागा देना था, तो आपका आंसर वही आएगा क्योंकि ये 1 है। तो आपका आंसर जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि ए बी सी डी ई और एफ एक कतार में बैठे हैं। ठीक है, ए बी सी डी और ई एफ एक कतार में बैठे हैं। ठीक है, मतलब कि एक लाइन है ऐसे, यहाँ ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ऐसे बैठ सकते हैं। तो ई और एफ, देखिए फ्रेमिंग पढ़िए क्वेश्चंस का। ई और एफ केंद्र में है। ई और एफ केंद्र मतलब ये दोनों का बात हो रहा है यहाँ, क्योंकि दो इधर से दो इधर से। ई और एफ केंद्र में है। ई या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, या तो एफ यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। ठीक है, तो ई और एफ केंद्र में है। ई और ए और बी चरम कोने पर है। ए और बी चरम कोने का मतलब है कि ए या तो यहाँ और बी या तो यहाँ, या तो बी यहाँ या तो ए यहाँ, ये बोल रहा है। आगे पढ़िए। सी ए के बाईं तरफ है। सी जो है वो ए के बाईं तरफ है। देखिए ए और बी चरम पर है और सी जो है, सबसे बड़ा क्लू यही है क्वेश्चन स्टार्ट करने का। सी जो है वो ए के बाईं तरफ है। अगर मान लीजिए ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, है ना। अगर हम इस सी को, सी किसके बाएं तरफ है ए के, सी ए के बाएं तरफ है। अगर हम मान लीजिए कि हम सी को क्या करते हैं, ए के बाएं, सी कहाँ है ए के बाईं तरफ, मान लीजिए कि हम ए को यहाँ बैठा देते हैं, है ना। तो ए के बाईं तरफ सी बैठ जाएगा यहाँ, ए के बाईं तरफ सी, ये चलिए ये हो सकता है।
लेकिन अगर और ये चरम पर बैठ गया, यही बोला है कि ए और बी चरम कोने पर है। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि इस ए को यहाँ चरम पर बैठा देते हैं तो ए के बाईं तरफ तो इधर होगा ना, इसके बाईं तरफ तो बैठ ही नहीं सकता, कोई नहीं है, यहाँ खाली जगह है, क्योंकि ए को चरम पर बैठना है। या तो ये इधर बैठेगा या तो ये इधर बैठेगा। अगर इस ए को हम यहाँ बैठा देते हैं तो इसके बाएं तरफ कुछ नहीं होगा, लेकिन कंडीशन लिखा हुआ है कि सी जो है वो ए के बाईं तरफ बैठेगा। तो यहाँ तो हम नहीं बैठा सकते ना सी को, ठीक है। तो हम ए को, मेरा मजबूरी है कि हम ए को यहाँ बैठाएंगे, तो ए के बाएं तरफ सी यहाँ बैठ जाएगा, और क्वेश्चंस का यही डिमांड है ना। तो आगे देखिए, बी के तत्काल दाहिनी ओर कौन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बी के तत्काल दाहिनी ओर कौन है। अगर ए यहाँ बैठ गया, सी यहाँ बैठ गया, तो ए और बी चरम कोने पर है, तो यहाँ पे बी बैठ जाएगा, है ना, बी बैठ जाएगा। और क्वेश्चंस क्या है कि अगर बी यहाँ बैठ गया, अब बोला गया है कि ई और एफ जो है ना आपका, वो सेंटर में ही होगा। तो ई और एफ, ई यहाँ हो सकता है या तो एफ हो सकता है, इसी तरह यहाँ पे या तो ई हो सकता है एफ हो सकता है, तो ये ऐसे ही बैठेगा। अगर आप यहाँ ई बैठा देते हैं तो यहाँ एफ बैठा दीजिए, अगर आप यहाँ एफ बैठा देते हैं तो यहाँ ई बैठा दीजिए, ठीक है। तो देखिए ए बैठ गया, यहाँ पे बी बैठ गया, सी बैठ गया, और ई एफ यहाँ बैठ गया, बच गया कौन, डी। तो डी यहाँ आएगा। तो क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है आपका, बी के तत्काल दाहिनी, तो बी के तत्काल दाहिनी तो कौन है, डी है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, डी नंबर, ऑप्शन डी में डी है, तो ये जाएगा। समझ गए आप लोग। चलिए फिर से एक बार इसको ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। ये आपका था 6 लोग हैं, ये 2 3 4 5 6 लोग, है ना। देखिए ए और बी चरम पर है, तो हम ए को यहाँ नहीं बैठा सकते, क्योंकि ए को यहाँ बैठाएंगे तभी इसके बाईं तरफ यहाँ सी बैठेगा, और जब यहाँ ए बैठ गया तो यहाँ पे बी बैठेगा, क्योंकि ए और बी चरम पर है ना। और ई और एफ सेंटर पे है, तो ई अगर यहाँ बैठता है तो एफ यहाँ बैठेगा, अगर यहाँ एफ बैठता है तो ई यहाँ बैठेगा, तो कुछ भी हो सकता है। इतना बैठ गया सब, तो यहाँ डी बच जाता है, तो डी यहाँ फिक्स हो गया। डी यहाँ नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ई और एफ केंद्र पर है, यहाँ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपका आंसर जाएगा बी। तो बी के तत्काल दाहिनी है आपका, यहाँ से देखिए डी, ऑप्शन डी हो गया ना। आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट कर देंगे, ठीक है ना, फिर बता देंगे इसमें क्या है। फली उत्तर की तरफ चल रहा है, चलिए ये बनाते हैं, NESW। फली जो है वो उत्तर की तरफ चल रहा है, तो इधर चल रहा होगा, है ना। उत्तर किधर होता है, उत्तर ये हो गया, फली उत्तर की तरफ चल रहा है, ठीक है, उत्तर की तरफ चल रहा है। फिर वह कुछ दूर चला, ठीक है, और दाहिनी मुड़ जाता है। देखिए इसका दाहिनी किधर होगा, इधर। देखिए इतना आपको पता होना चाहिए, है ना, कि दाहिनी किधर होगा, और उत्तर की तरफ चल रहे हैं। तो आप अपने आप को एज्यूम करिए, जैसे हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ना, कि मेरा सर उत्तर की तरफ है तो मेरा दाहिना हाथ किधर होगा, ठीक है, फिर आंसर मिल जाएगा आपको। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो पेज को रोटेट करते, एग्जाम में जो रफ करते हैं ना, पेज को रोटेट कर लीजिएगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन तो आता ही है। दूर चलकर दाहिनी ओर मुड़ जाता है, दाहिना मुड़ गया, फिर आगे चलकर वो दायां मुड़ जाता है, तो जब दायां इसका नीचे होगा, दायां मुड़ जाता है, तो अंत में वह किस दिशा में है, तो अंत में वह किधर है, साउथ की ओर उसका फेस है, दक्षिण की ओर नीचे, तो आपका ऑप्शन जाएगा बी नंबर, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्न में से कौन सा काम करने के संबंध में गलत है, ठीक है, मतलब कि 3 एक जैसा है और चौथा एक जैसा नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन बहुत अलग टाइप का है। हम जहाँ तक देख रहे हैं, ये जो है आपका, ये आई थिंक 75 का 75 गुना 75 है यहाँ पे, और ये भी करने पे 75 कुछ हो जाता है, ये ऐसा ही है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जाएगा इसमें, ठीक है, कुछ ऐसा ही ये क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। उस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है, फालतू क्वेश्चन था वैसे भी। जिमी के पास 19 गुब्बारे हैं, जिमी के पास 19 गुब्बारे हैं, लेकिन सभी में से 6 फट गए, तो 6 फट गए तो बच गया 13। ये क्वेश्चंस देने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन आपका सेट में है। आप सेट नंबर 13 उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। आपको कल बुक दिखा देंगे, अगर आप लोगों के पास नहीं है वो क्वेश्चंस बैक दरोगा वाला, तो आप लोग खरीद लीजिएगा, ठीक है। फिर आप लोग को क्वेश्चंस वहीं से देख लीजिएगा, सोल्यूशन आपको हम बता देंगे जैसे करवाते हैं। 15 नंबर, निम्न श्रृंखला को पूर्ण करें। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखिए 2 सीरीज फॉलो हो रहा है ना। देखिए 2 सीरीज फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे, कैसे, देखिए ये 7 जो वाला है ना, 7, वो 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 की तरफ पहुँच जाइएगा, ठीक है।
और 7 का क्यूब करिएगा तो 343 पे पहुँच जाइएगा। आप यहाँ 7 का 4 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। और यहाँ देखिए ये 14, ये आपका 14 में 7 जोड़िएगा तो 21, 21 में 7 जोड़िएगा तो 28। अगर एक और इधर से पूछता तो यहाँ अगर जोड़ते तो 35, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है यहाँ वाट के जगह पे, तो 7 का 4 करिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चंस में क्या है ना, मान उतना करने की ज़रूरत नहीं, यूनिट डिजिट से कैसे बनेगा ये क्वेश्चंस। 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, इस दोनों को गुना करिएगा तो 49 होता है, ये दोनों का गुना करिएगा तो 49 होता है। अगर ये 9 को गुना करिएगा ये 9 से तो 9 9 81, इसका मतलब जो भी गुना करके आएगा उसका स्टार्टिंग 1 से होगा। तो इस ऑप्शन में देखिए एक ही ऑप्शन है बी नंबर जिसका स्टार्टिंग 1 से हो रहा है, जो 2401 आपका आंसर होगा ही होगा। आप गुना करके देख लीजिएगा, तो पूरा गुना करने की ज़रूरत ही नहीं है, उतना टाइम भी नहीं है ना। तो उन यूनिट डिजिट से देख सकते हैं कि हाँ अच्छा ये तो 1 आ रहा है। तो अगर ऑप्शन में और कहीं ऑप्शन में 1 1 होता स्टार्टिंग में इकाई अंक, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक में, तो आप गुना करके चेक करते, लेकिन एक ही ऑप्शन में है तो खट से मारिए और निकल जाइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अगर फरवरी 56 के बराबर है ना, तो फरवरी 56 के बराबर है, फरवरी में 28 दिन होता है और ये 56 के बराबर है। मार्च 62 के बराबर है, तो मार्च में 31 दिन होता है और ये 62 के बराबर है। तो नवंबर 30 दिन का होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ 2 गुना है, ये भी 2 गुना है, तो 30 का 2 गुना 60, आपका आंसर जाएगा ये नंबर, है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, ये आ गया एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसको बोलेंगे। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, प्रीतमा, कुलान, रितेश, जीवी, योगी और जीउस। कुलान जो है, कुलान या कुणाल पता नहीं, कुलान जो है रितेश का पुत्र है। तो कुलान आपका नीचे चला जाएगा, क्वेश्चंस पढ़िए। कुलान रितेश का पुत्र है, ये कुलान आ गया। और पुत्र है तो ये पॉजिटिव होगा, मेल होगा, और ये किसका पुत्र है, रितेश का। तो ये रितेश इसके पापा हो गए, तो ये भी आपका मेल है तो ये प्लस पॉजिटिव जाएगा। आगे पढ़िए। लेकिन रितेश कुलान की माँ नहीं है, लेकिन रितेश जो है वो कुलान की माँ नहीं है। इसका मतलब ये यहाँ क्लियर कर दिया है। अगर रितेश, देखिए ये बोला जा रहा है कि रितेश जो है वो कुलान के मतलब कि पुत्र है, ठीक है। कुलान किसके पुत्र है, रितेश के, लेकिन रितेश माँ नहीं है तो पिता होंगे, ऑटोमेटिक है, ठीक है। माँ नहीं है तो प्रीतमा और रितेश एक विवाहित जोड़ा है। प्रीतमा जो है, प्रीतमा, ये जो प्रीतमा है आपका, ये विवाहित जोड़ा है तो ये माँ हो गया। माँ किसके लिए, कुलान के लिए विवाहित जोड़े हैं ना, ठीक है, विवाहित जोड़ा है। योगी रितेश का भाई है, योगी जो है वो रितेश का भाई है, ठीक है। तो योगी आपका यहाँ आएगा, ये योगी किसका भाई है, रितेश का, हो गया। योगी रितेश का भाई है। जीवी प्रीतमा की बेटी है, जीवी जो है वो प्रीतमा की बेटी है। यहाँ पे कौन है, जीवी, जीवी किसकी बेटी है, प्रीतमा की बेटी, मतलब फीमेल होगी तो माइनस, जीवी प्रीतमा की बेटी है और प्रीतमा इसकी माँ हो गई। प्रीतमा की बेटी है। जीविस प्रीतमा का भाई है, जीवुस जो है वो प्रीतमा का भाई है। यहाँ पे कौन जाएगा, जीवुस, जीवुस जो है प्रीतमा का भाई है, यानी कि जीवी के मामा हो गए, है ना। प्रीतमा, तो प्रीतमा के कितने बच्चे हैं, तो प्रीतमा के कितने बच्चे हैं, देखिए जब रितेश और प्रीतमा पति पत्नी है, और कुणाल जो है रितेश का बेटा है, प्रीतमा इसकी बहन है, तो ये दोनों भाई बहन होंगे ना, ठीक है। तो जब ये दोनों भाई बहन होंगे, है ना, वो क्वेश्चंस क्लियर बोल रहा है, तो प्रीतमा दोनों की, एक दोनों भाई बहन है तो प्रीतमा दोनों बच्चे होंगे, प्रीतमा के ये दोनों बच्चे हैं, कुणाल और जीवी। तो ऑप्शन जाएगा आपका 2, यानी कि ये नंबर। अच्छा क्वेश्चन था, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अगर कंप्यूटर को किताब कहा जाता है तो क्वेश्चंस क्या, इस टाइप का क्वेश्चंस में क्या देखेंगे आप कि क्वेश्चंस पूछा क्या जा रहा है, पूछ क्या रहा है, क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है। देखिए यात्रा के लिए एक द्वारा भुगतान किया जाता है, यात्रा के लिए मतलब कहीं आप जर्नी कर रहे हैं तो किसके द्वारा भुगतान किया जाता है, तो आप मुद्रा देते हैं, मनी देते हैं, है ना, पैसा देते हैं, ठीक है, उसके द्वारा भुगतान किया जाता है। तो देखिए मनी को इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, ठीक है।
मनी को इस क्वेश्चंस में कहा क्या गया है, अगर कंप्यूटर को किताब कहा जाता है, मुद्रा को चीख कहा गया है, तो आप चीख को देंगे तो आप ट्रेवल करेंगे। तो चीखना यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिएगा क्वेश्चंस में चीख है और ऑप्शन में चीखना है। अजीब मतलब बुक में क्वेश्चंस है, आपको बुक दिखा देंगे अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आपका आंसर जाएगा चीख या चीखना, जो भी होगा, मतलब जो रिलेट कर रहा है मुद्रा को। पूरा क्वेश्चन पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करिएगा, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ये देखिए इसका छोटा सा फॉर्मूला है, वो थोड़ा सा याद रखेंगे आप, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन सही है। फॉर्मूला क्या है देखिए, बोल रहा है कि सभी तरफ के हरे रंग के एक घन को एक समान 27 छोटे घनों में काटा गया है ना। 27 छोटे घन में काटा गया। अगर 27 छोटे घन में काटा गया है तो आपको पता है कि घन का जो वॉल्यूम होता है वो भुजा क्यूब होता है, यानी कि ए क्यूब। तो ये किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। तो इसका भुजा जो घन का होगा वो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, ओके। और ये क्या है कि 27 छोटे घनों में काटा गया है और एक तरफ के हरे रंग वाले कुल कितने घन होंगे, रफ नहीं है यहाँ, रंग वाले, हरे रंग वाले कुल कितने घन होंगे। जब भी रंग का क्वेश्चन आए ऐसे और एक तरफ का बात हो, एक तरफ वाला, एक तरफ के केस में फॉर्मूला होता है 6 × n-2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ 2 तरफ वाला आ जाएगा तो उसका अलग फार्मूला होता है, 3 तरफ का अलग फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये 6 × n-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 6 होता है और n हो गया आपका भुजा घन का, तो घन का भुजा 3 हो गया और ये 2 हो गया, है ना। तो 3 में से 2 जाएगा और यहाँ स्क्वायर है, तो देखिए 6 × 1 का स्क्वायर आने बोले तो 6, आपका आंसर जाएगा बी नंबर, ठीक है, गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। आपके लिए छोड़ दें ये क्वेश्चंस, कमेंट करके बताइएगा आप। चलिए कमेंट में आप इस क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, ठीक है। बहुत सा नॉर्मल सा ट्रिक बेस है इस पर, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसका आंसर देंगे। देखते हैं आप लोग कितने लोग वीडियो अच्छे से देखते हैं और कितने कमेंट करते हैं। एटलीस्ट कम से कम, ज़्यादा नहीं, हम 20 कमेंट का उम्मीद करते हैं कि 20 लोग जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आता है, आपको हेल्प मिलता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर बताएं और अपना ख्याल रखें और आसपास सफाई बनाए रखें। बाय, टेक केयर।